देखो, अगला आर्टिकल था समांतर माध्य। समांतर माध्य का क्या मतलब है? यदि कोई तीन पद समांतर श्रेणी में हो तो उनका मध्य पद उन दोनों का समांतर माध्य कहलाता है। यानी जैसे मान लो 1, 5 और 9, तो 1 और 9 का माध्य कितना होता है? 5। तो इन दोनों का औसत ही तो है, इन दोनों संख्याओं का ये क्या है? औसत या माध्य कह सकते हो, माध्य या औसत। ठीक है, तो अब ये तीनों पद भाई है तो वैसे तो माध्य ही है, माध्य यानी दोनों का योग बटा 2 माध्य हो गया। अब क्योंकि ये समांतर श्रेणी बना लेते हैं तो इसलिए क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी में तीन पद हैं, अतः ये बीच वाला माध्य क्या कहलाता है? दोनों का समांतर माध्य कहलाता है। यानी दो अगर संख्याएं हैं, कौन कौन सी? x और y, इनका समांतर माध्य कितना होगा? x प्लस वाई बटा 2। और अगर हम ये कहें कि x y बटा 2 और y ये तीनों क्या हैं? समांतर श्रेणी के तीन पद हैं। क्लियर है ये बात? यानी अगर a b c समांतर श्रेणी में है तो a तथा c का समांतर माध्य b होगा। यानी a तथा c का समांतर माध्य a प्लस c बटा 2 जो है वो b ही होगा। क्लियर है? अब दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य, दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य। अभी तक कितने की बात करी थी? दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्य। b क्या है? a की तो संख्या है a b और c, तो संख्याएं कितनी है? 3। तो दो संख्याओं के मध्य अभी कितनी संख्याएं हैं? 1। अब मान लो दो संख्याओं के मध्य दो के मध्य n संख्याएं डाल दें यहां पे। ऐसे समझो कि मान लो a और b दो संख्याएं हैं, इनके मध्य n संख्याएं डाल दी जो कि समांतर श्रेणी बनाए, a1 a2 a3 an। तो ये अगर मान लो समांतर श्रेणी बनाते हैं दो संख्याओं के मध्य, यदि हम n संख्याएं और डाल दें, n संख्याएं, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? AP के कितने पद बने? n प्लस 2 पद बन गए, n प्लस 2 पद बन गए। पहला पद ये है, पहला पद ये रहा, ये पहला पद है समांतर श्रेणी का। ये क्या है? समांतर माध्य पहला। दूसरा समांतर माध्य, nवां समांतर माध्य, ये भी अंतिम पद। तो इसको क्या नाम दोगे? n प्लस 2वां पद, n प्लस n प्लस 2। ये कौन सा पद है? n प्लस 2वां पद है। ये कौन सा पद है? n प्लस 2वां पद है। किसका? समांतर श्रेणी का। ये क्या है? T1। और ये क्या लिख रहे हैं अपन? ये पहला पद, ये अंतिम पद। दो पदों के मध्य n संख्याएं समांतर, n संख्याएं यदि रखते हैं जो कि यदि समांतर श्रेणी बनाए तो ये n संख्याएं क्या कहलाती है? समांतर माध्य कहलाती है, n समांतर माध्य कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि a तथा b दो दी गई संख्याएं हैं तथा a और b दो संख्याएं दी हुई है, इनके मध्य कितने समांतर माध्य हैं? n, a1 a2 an। समांतर श्रेणी हो तो a तथा b के मध्य n समांतर माध्य कौन कहलाते हैं? a1 a2 a3 an कहलाते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? अब हम दूसरी बात करते हैं, देखो आगे की। अगर ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं तो क्या हम ये भी कह सकते हैं समांतर श्रेणी के, देखो समांतर श्रेणी में क्या चीज नियत चलती है? अंतर। तो अगर ये प्रथम पद है तो a1 का मान मैं कह सकता हूं a प्लस सार्वंतर, प्रथम प्लस सार्वंतर होगा। a1 का मान कितना होगा? प्रथम पद प्लस सार्वंतर। तो दूसरा अगला पद क्या होगा? अगर ये a प्लस डी है तो अगला क्या होना चाहिए? a प्लस 2d। सही है ना? अगर ये a प्लस डी है, इसको मैं लिख रहा हूं a प्लस डी, तो अगला पद क्या होना चाहिए? अगर ये a प्लस डी है, d क्या है? सार्वंतर, प्रथम पद a, तो a1 कितना होना चाहिए? a प्लस डी। समांतर श्रेणी का सार्वंतर d कह दिया।
तो प्रथम समांतर माध्य क्या रहेगा, बनेगा a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d, एनवा a प्लस एन डी। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा, b है, b यानी अंतिम पद। देखो इस पद में और इस पद में क्या समानता होती है, जो ये पद है उससे b और जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या हम ये कह सकते हैं ये जो पद है a प्लस एन डी प्लस डी b है, यस और नो? कह सकता हूं ना, इस पद में d जोड़ने पर अगला पद मिलता है। समांतर श्रेणी में जो भी पद है उसमें d जोड़ दोगे तो ठीक उसका अगला पद मिलेगा। तो nवां पद माध्य an का मान यदि मैं a प्लस एन डी कहता हूं तो अगला पद क्या होगा, a प्लस एन डी में d जोड़वाया तो अगला पद मिला यानी b मिला। तो यहां से अपने पास में d कितना आएगा, b माइनस ए, यानी ये क्या हुआ d, देखो इसमें से कॉमन ले लिया, कह सकता हूं ना n प्लस 1 गुणा d। ये देखो n प्लस 1 कॉमन, d बाहर आया, n प्लस 1 और a को उधर भेज दिया, तो सार अंतर कितना आ गया, b माइनस ए बटा n प्लस 1। क्लियर है? तो सार अंतर कितना आया समांतर श्रेणी का, b माइनस ए बटा n प्लस 1। अब d का मान सभी में रखते चलो, तो a1 आएगा, इसमें रखोगे तो अगला आ जाएगा। इस तरीके से चलते चलते nवां समांतर माध्य कितना आ जाएगा, a प्लस एन डी, डी का मान b माइनस ए बटा n प्लस 1। ठीक है? अब देखो यहां हमने क्या लिखवाया है, ये चीज और देख लो एक बार। an यदि ये है, क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि देखो जैसे हम ये कहें a प्लस डी, a प्लस 2d, देखो ऐसे चलते हो तो d जोड़ते चलो और ऐसे चलते हो तो d घटाते चलो। तो इसमें क्या करूं कि ये वाला पद मिल जाए, d घटा दो, यही तो हुआ। देखो a प्लस 2d में से d घटाओ तो ये मिलेगा। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं b में से, इसमें से b में से d घटा दूं, d घटा दो तो ये वाला पद मिल जाएगा, ये वाला। सही है ना? b में से सारवंतर घटाने पर an मिल जाएगा। तो an जो है वो किसके बराबर है, a प्लस एन डी या इक्वल टू क्या है, b माइनस डी। ऐसे भी तो सोच सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है बेटा? अगर हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो पदों में हर एक में d जोड़ते चलो। क्या से, a1 क्या बनेगा, a1 बराबर हो जाएगा प्रथम प्लस डी, a2 क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस 2d, a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3d। सही है ना? d सारवंतर है। ठीक है? an क्या हो जाएगा, देखो a1 तो d का गुणांक कितना है 1, a2 तो d का गुणांक 2 है, a3 तो d का गुणांक 3 है, an तो d का गुणांक कितना हो जाएगा nd। ठीक है? अब जो an आ गया ये a, तो b कैसे बनेगा, b बनेगा b यानी इसमें an में d जोड़ दो बन जाएगा ना भाई। हर अगला पद कब बनता है, जब समांतर श्रेणी का अगला पद कब बनेगा, जब पिछले पद में सारवंतर जोड़ दिया जाए। तो ये b कैसे बनेगा, b बराबर an में d जोड़ दो, an क्या है ये रहा। क्लियर है? तो अब तो d का मान आ जाएगा, देखो a उधर भेज दो, b माइनस ए और d बाहर लेके n प्लस 1 नीचे भेज दो, ये आ गया। क्लियर है बेटा सबको? दोबारा बता दिया, अभी भी कोई डाउट हो तो बताए। देखो जो n समांतर माध्य है a और b के बीच में, माध्यों की वैल्यू तो आ ही गई है, a1 a2 an, ये b है, ये सब समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में प्रॉपर्टी बता रखी है, इन दोनों का जोड़ कितना होता है a प्लस बी, इन दोनों का भी जोड़ कितना होगा a प्लस बी ही होगा। समांतर श्रेणी में समदूरस्थ पदों का योग या समान दूरी पर स्थित पदों का योग क्या रहता है,
नियत रहता है और किसके बराबर होता है? प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। तो ये कौन सा पद है? दूसरा, और इधर से भी दूसरा, समान दूरी पर हो गया ना। तो a1 और a2 का जोड़ कितना होगा? a प्लस बी होगा, a1 और an का जोड़, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी समान दूरी पर होंगे तो कितने होंगे? देखो ये पद जोड़े कितने बनेंगे? एक जोड़ा। तो n संख्याएं हैं तो जोड़े कितने बनेंगे? n बटा 2 जोड़े बनेंगे, n/2 जोड़े। भाई अगर 10 जने हैं, दो दो के जोड़े बनाने तो 5 बनेंगे ना, आधे बनेंगे, ठीक है ना। 20 जने हैं, दो दो के जोड़े बनाओ तो आधे बनेंगे। n जने हैं तो दो दो के जोड़े बनाओ, n/2 जोड़े बनेंगे। तो कितने जोड़े बनेंगे? n/2। हर जोड़े का मान कितना होगा? a प्लस बी। समझ में आ रही है बात? हर जोड़े का मान कितना होगा? a प्लस बी। तो सभी माध्यों का योग कितना आ जाएगा? सभी माध्यों का योग कितना आ जाएगा? माध्यों का योग यानी a1 प्लस a2 प्लस an बराबर कितना आएगा? n/2 a b। समझ में आ गई बात? और ये क्या है? n गुणा a प्लस बी बटा 2। तो ये चीज क्या है? a तथा b का समांतर माध्य, n इंटू a यानी a प्लस बी बटा 2, n इंटू समांतर माध्य किस किस का? a और b का, a और b का समांतर माध्य। यानी दो संख्याओं के मध्य सभी समांतर माध्यों का योग कितना होता है? n इंटू a प्लस बी बटा 2, ठीक है। कितने बने जोड़े? ये जोड़े बनेंगे n/2 जोड़े बने, ठीक है। जोड़े बन गए इतने सारे। इसमें कोई डाउट है बेटा पूछो। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। सर ये बताना n/2 जोड़ बनी कैसे हुआ? ये जोड़े क्लास में तुम्हारे मान लो 50 जने हैं, दो दो के समूह बनाने, कितने समूह बताओ? 25 होंगे। हाँ सर आ गया। 25 बनेंगे। वेरी गुड। 100 जने हैं तो कितने जोड़े बनेंगे? दो दो के, ठीक है बेटा। और हर जोड़े का मान कितना है? a तथा b के मध्य n समांतर माध्यों का योगफल, n समांतर माध्यों का योगफल किसके बराबर होता है? a और b के एकल, एकल यानी a प्लस बी बटा 2। एकल माध्य तो यही होता है कि n गुना के बराबर होता है, n गुना के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं देखो, सिग्मा ए आर, इसको पढ़ते क्या है? सिग्मा ए आर। सिग्मा ए आर का मतलब क्या हुआ? ये देखो 10वीं में पढ़ा हुआ है। आर का मान 1 से लेके कहां तक जा रहा है? यहां लिखते हैं 1 से n तक। आर का मान जब 1 होगा तो इसको क्या लिखोगे? a1। आर का मान 2 होगा तो इसका क्या लिखोगे? a2। इसका मतलब ये होता है लिखने का a1 प्लस a2 प्लस an। देखो छोटी क्लास में लिखा होगा सिग्मा एक्स आई, औसत निकालते थे माध्य सिग्मा एक्स आई, आई का इसका मतलब क्या होता था? x1 प्लस x2 xn। आई का मान क्या चलता था? 1 2 3 n। तो वो यहां लिखना होता है आई का मान 1 से लेके n तक, ठीक है। तो सभी समांतर माध्यों का योग कितना आया? सभी समांतर माध्यों का योग आता है n इंटू a प्लस बी बाय 2। क्लियर है? n इंटू a प्लस बी बाय 2। ये बता दिया था ना। आगे बढ़ू। अब लेते हैं क्वेश्चन। बंसी बोलो। सर एक बार नोट वाली लाइन वापस बताओ। कौन सी? देखो n समांतर माध्यों का योग कितना आया था अभी? समांतर माध्यों का योग आया था n इंटू ए प्लस बी बटा 2। तो ये क्या है? ये क्या है? a और b का माध्य है, एकल माध्य। माध्य एक ही है ना, a और b में बटा 2 करूंगा तो एकल माध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जैसे 1 और 9 का माध्य कितना होता है? 5। तो 1 और 9 के मध्य माध्य कितने हैं? एक ही तो माध्य है, तो उसको एकल बोलते हैं, एकल माध्य। तो n इंटू ए है। तो सभी माध्यों का योग कितना होता है? a और b के एकल माध्य यानी n इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा। अब लेते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन पहले मैं अगले वाला क्वेश्चन पहले लेता हूं, ये थोड़ा सा देखो 13वां क्वेश्चन पहले लेता हूं ना, वो बाद में लेंगे, ये वाला क्वेश्चन पहले लेते हैं। देखो 4 और 28 के मध्य 30 समांतर माध्य प्रवेश कराएं। किस किस के मध्य? 4 और 128 के मध्य। देखो कितने माध्य डालने हैं? 30। 4 और 28 के मध्य कितने समांतर माध्य डालने हैं? 30। तो हम ये कह सकते हैं ये 4 है और ये 28 है। इसके मध्य कितनी संख्याएं डालनी है? A1 पहला माध्य, A2 दूसरा माध्य और आखिर में 30 A30 30वां माध्य। तो कुल कितनी संख्याएं होगी? देखो 4 और 28 और 30, ये दो संख्याएं पहले से ही और 30 संख्याएं और आ गई, तो 32 पद किसमें है? AP में। तो पहला पद कौन सा है? 4। 32वां पद कौन सा है? 28। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो सार अंतर निकालें। ये पद क्या होगा? 4 प्लस डी, ऐसे होगा ना? तो सार अंतर कितना निकलेगा? सार अंतर होता है b माइनस ए बटा n प्लस 1। b और a क्या है? 28 और 4। n प्लस 1, n कितना है? 30। n का मान कितना है? 30। तो नीचे कितना आ जाएगा? हाँ, संख्या अंतिम पद 128 है। ठीक है, ये पद 128 है, तो यहां 128 लिख देते हैं। नीचे कितना बनेगा? भाग ले लेते हैं इसको, ये जाएगा 4 बार, तो सार अंतर आ गया। सही है। तो यानी पहला समांतर माध्य कितना आएगा? a प्लस डी फार्मूले से, a प्लस डी से कितना आ गया? 4 प्लस 4 8। A2 दूसरा समांतर माध्य कितना आएगा? a प्लस 2d फार्मूले से 12। तीसरा माध्य a प्लस 3d से, ये चलता रहेगा। 30वां समांतर माध्य, सारे तो निकालने हैं नहीं, ये 30 के 30 सारे थोड़ी निकाल के बैठेंगे। 124। ठीक है, तो माध्य क्या आ गए? 8 12 16 वगैरह वगैरह। देखो क्वेश्चन ये है 4 तथा 128 के मध्य 30 समांतर माध्य डालो। 4 और 28 के मध्य 30 समांतर माध्य। 30 समांतर माध्य का मतलब क्या हो गया? 30 संख्याएं डालने पर ये सभी पद किसमें आ जाएं? समांतर श्रेणी में। तो कितने पद हो जाएंगे? 30 संख्याएं डाल दी और A1 A2 A3 30 है पद है, तो 4 और 30, 4 और 28 के मध्य 30 पद, तो कितने पद हो गए कुल मिला के? 32 हो गए। ठीक है, तो सार अंतर कैसे निकालते हैं? b माइनस ए बटा n प्लस 1। ए निकला था b माइनस ए बटा n प्लस 1। तो b क्या है? यानी अंतिम पद। a क्या है? प्रथम पद, तो b माइनस ए बन गया। n प्लस 1 यानी कितने समांतर माध्य हैं? समांतर माध्य कितने हैं? 30। 31 बन गए, नीचे भाग दिया 4, आ गया सार अंतर। ठीक है, तो अब पहला समांतर माध्य कैसे बनेगा? a प्लस डी, यानी प्रथम पद प्लस सारवंतर। प्रथम पद प्लस सारवंतर। ठीक है, दूसरा प्लस माध्य क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, बना लो इसको, है ना? बता सकता है ये समांतर श्रेणी में का कौन सा पद है? 32वां पद, यही तो है। तो समांतर श्रेणी का 32वां पद कैसे लिखते हैं? समांतर श्रेणी का 32वां पद लिखते हो T32 बराबर a प्लस 31d। सही है, ये कितना है? 128। a कितना है? यानी प्रथम पद, तो 4 प्लस 31d कितना हुआ? 128। 4 उधर भेज दो, 128 माइनस 4 बटा 31 आ गया डी। इससे भी आता है अगर याद है फार्मूला, तो नहीं याद है तो ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है, आखिरी पद को n प्लस 2वां पद पढ़ो। ठीक है, देखो दो संख्याओं जिनका योग 12 है
के मध्य सम संख्या में समांतर माध्य प्रविष्ट किए हैं, उन माध्यों का योग यानी सभी समांतर माध्यों का योग उनकी पदों की संख्या से 20 अधिक है, तो माध्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या करें, हमने दो संख्याएं a और b मान ली, इनका योग कितना दे रखा है, ये गलत लिखा हुआ है, कितना है योग, दो संख्याओं का योग क्वेश्चन ने दिया हुआ है 12 है। ठीक है, a और b मान लिए, इनका योग कितना दे रखा है, a + b 12 है। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखो पदों की संख्या सम संख्या में समांतर माध्य है, पदों की संख्या यानी 2 4 6 8 10 12, तो 2 का गुणज, तो हमने मान लिया पदों की संख्या कितनी है 2n, 2 का गुणज, 2 का गुणज होता है तो वो सम होता है ना, तो 2 का गुणज मान लिया, पदों की संख्या कितनी मान ली 2n। ठीक है, तो 2n माध्यों का योग कितना होगा, माध्यों का योग ये होता है, देखो फार्मूला कितना हुआ, सभी माध्यों का योग कितना बनेगा, माध्यों का योग पदों की संख्या इंटू a + b बटा 2। क्लियर है ये बात, पदों की संख्या 2n होगी ना, तो a + b बटा 2, तो देखो 2n इंटू a + b बटा में क्या है 2, सही है ना ये बात। तो माध्य ये क्या है, माध्यों का योग, ये चीज क्या लिखी है फार्मूला, कौन सा, माध्यों का योग। माध्यों का योग क्या होता है, माध्यों की संख्या बटा 2 इंटू प्रथम और अंतिम संख्या का योग, या फिर माध्यों की संख्या इंटू a + b बटा 2, यही है। ठीक है, और ये योग माध्यों का योग किससे ज्यादा है, किसकी, देखो उन माध्यों का योग उनके पदों की संख्या से, तो पदों की संख्या कितनी है 2n, तो 2n से कितना ज्यादा है 20 अधिक है, तो 2n से कितना ज्यादा है, माध्यों का योग 2n + 20 हो गया। अब इसको हल करा जा सकता है, a + b का मान कितना रख दो 12, 12 डाल दो इसमें, 2 से 2 कटा तो 12n, 2n बराबर 20, इधर उधर कर लिया, n बराबर आ गया 2। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसमें एक ये करेक्शन है, ये 13/6 लिखा हुआ है, गलत है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का समांतर माध्य, पीवें और क्यूवें पदों का, ये कैसे होगा देखो, जैसे मान लो चौथा क्वेश्चन लेते हैं, चौथे क्वेश्चन में है पीवा पद और क्यूवा पद, तो समांतर माध्य, उनका समांतर माध्य कितना होगा TP + TQ, यही होगा। ये क्या हुआ, पीवा और क्यूवे पद का समांतर माध्य, सही है। फिर कहता है आरवें तथा एसवें पद के, तो आरवां पद यूं होगा, एसवां पद ये होगा, और इसका माध्य, दोनों क्या है, क्वेश्चन कहता है बराबर है। क्लियर है, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा है P + Q बराबर R + S। ठीक है भाई, दो पदों का समांतर माध्य तो लिखना आता है, दो पदों का समांतर माध्य कैसे बन जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा फार्मूला। चलो अब एक बार बताओ, 2 से 2 भी कट जाएगा अगले पद में, तो अगला मतलब ये निकल के आया, इससे आगे की बात, किसी समांतर श्रेणी के P और Q, Pवें और Qवें पदों का समांतर माध्य Rवें और Sवें पदों के समांतर माध्य के बराबर हो, तो सिद्ध करो कि ऐसा। ठीक है, तो P1 और Q1 का समांतर माध्य कितना होगा, TP + TQ बटा 2, P1 पद और Q1 पद औसत बटा 2, औसत निकाल दोगे ये, और ऐसे ही R और S का औसत देख लोगे। अब देखो इसको 2 से 2 काट के ऐसा लिख सकते हो TP + TQ। अब इसके बाद में समांतर श्रेणी का P1 पद कैसे लिखा जाता है, A + P - 1 × D। ठीक है, Q1 पद कैसे लिखोगे, A + Q - 1 × D। R पद कैसे लिखोगे, A + R - 1 × D। S पद कैसे लिखोगे, A + S - 1 × D। अब देखो जितने भी A हैं काट दो, ये सब कट जाएंगे, ये A है, ये दोनों इधर से कट जाएंगे। ठीक है,
फिर इसकी गुणा करवा दो, PD माइनस डी प्लस QD माइनस डी, इधर से RD माइनस डी, SD माइनस डी। अब देखो ये माइनस डी, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। तो D कॉमन ले लो, P प्लस Q गुणा D बराबर R प्लस S गुणा D। अब D भी कटवा दो तो कितना आ जाएगा, P प्लस Q बराबर R प्लस S, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, 20 तथा 80 के बीच n समांतर माध्य प्रवेश कराए जाते हैं। प्रथम समांतर माध्य और अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 1:3 है। तो n का मान ज्ञात करो। क्या है, 20 A1 A2 और ये क्या है AN, nवां समांतर माध्य किसके मध्य, 80, 20 और 80। तो ये क्या है, AP है। कितने पदों की, 20 और 80, दो पद तो ये हो गए और ये n हो गए। AP है कितने पदों की, n प्लस 2 पदों की, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या होगा, सार्वंतर निकालना है पहले तो सार्वंतर तो ऐसे निकाल सकते हो। देखो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन ने अनुपात दिया हुआ है पहले माध्य और nवें माध्य। आ गई सर, एक बार आ गई, बाद में आए तो बता, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, A1 पहले और nवें माध्य का अनुपात कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको कह सकते हैं ये 20 प्लस D है, इसको क्या कह सकते हो, 80 माइनस D कह सकते हो क्या। देखो आगे की तरफ चलते हो समांतर श्रेणी में तो D जुड़वाते चलो, बैक होना है तो D कम कर देना, यही होता है। तो A1 क्या है, इस फोटो के हिसाब से A1 होगा 20 प्लस D और AN क्या होगा, 80 माइनस D, ठीक है, 1/D। तो यहां से क्या आएगा, सॉल्व करा, तिरछी गुणा करवा लो, तो ये बना 60 प्लस 3D इज इक्वल टू 80 माइनस D। इधर उधर करो, देखो D इधर ले और उसको उधर भेज दो, 4D इज इक्वल टू 20, D कितना आया 5, ठीक है। ये आ गया D, ठीक है। वैसे D कितना होता है, D का फार्मूला याद है हमको, मान लो तो हम ये लिख सकते हैं B माइनस A अपॉन n प्लस 1। तो D बराबर तो है 5, यहां से n आ जाएगा, B यानी 80 माइनस B n प्लस 1, गुणा कर लो, n निकाल लेंगे, ये बन गया 60, तो n प्लस 1 आ गया 60/5 यानी 12, 60/5 यानी 12, n आ गया 11, ठीक है। क्लियर है बेटा, तुम खुद कर सकते हो वैसे तो कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए a की पावर n और b की पावर n प्लस 1/n, a की पावर n प्लस b की पावर n, a तथा b का समांतर माध्य होगा। अब देखो a और b का समांतर माध्य कितना होता है, a प्लस b/2, यानी ये है n के किस मान के लिए ये ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। अब देखो अगर मान लो तो पढ़ा है, आंसर सामने ही पढ़ा है, n बराबर 0 रखता हूं तो ये कितना बनेगा, n प्लस 1 1 बन जाएगा और 1 यानी a प्लस b ऊपर, तो और नीचे कितना बनेगा, a की पावर 0
0 यानी 1 प्लस 1 बन गया ना a प्लस बी बटा 2। अब हमको तो ये भाई हमने तो यहाँ से देख के सीधा चलो जुगाड़ करके बता दिया, हमको ये सिद्ध करना है, मान निकालना है कि कैसे 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? हमें ये बताना है कि n के किस मान के लिए ये जो दिया हुआ व्यंजक है a प्लस बी बटा 2 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधी तिरछी गुणा करवा दो। ऐसा लिख सकता हूं, 2 उधर आ गया। अब a इन दोनों से गुणा होए तो कितना बनेगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n इंटू a। ठीक है, a दोनों से गुणा हो गया, अब b की दोनों से गुणा करवाओ। ठीक है, अब आगे देखो कैलकुलेशन है, क्या है, ये दुगना है, ये गुना है, कट गया, ये कटेगा ना दुगना, और ये सिंगल, ये दुगना और वो भी कटेगा। तो कुल मिला के अब देखो कटने के बाद में ये चीजें बचेगी, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 बराबर, ये दो चीजें उधर पड़ी रहेगी। इन दो को भी उधर ही लिया हुआ ना, इन दो को भी इधर ही ले आते हैं, तो कितना हो क्या आएगा, ये माइनस का हो क्या आ जाएगा, b की पावर n। इन चारों को ऐसे मान लो कि उधर भेज रहे हैं, कटने वाले कट गए और ये आ गए। ठीक है, अब इसमें देखो जो कॉमन आ सकता है, कॉमन लिया कुछ, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लिया। ठीक है, इन दोनों में से a की पावर n ले लिया, इन दोनों में से b की पावर n ले लिया। अब अगले स्टेप में इसको यूं लिख लो, यहां तक क्लियर है? अब अगले में क्या हो सकता है, a माइनस बी दोनों में सेम सेम है, कॉमन ले लिया। ये आ गया। अब या तो क्या आएगा, या तो ये चीज 0 हो या फिर ये चीज 0 हो। अब ये हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन ने मना करा है, a बराबर b नहीं है, मना करा हुआ है ना, अतः क्या होगा, a की घात n बराबर b की घात n। n के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे, n बराबर 0 पर ही। ठीक है, n बराबर 0 पर ये कितना बन जाएगा, 1, ये भी कितना बन जाएगा, 1। ठीक है,